द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक बाला जहां तक जाए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास होने वाली है आपके राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु का विस्तृत अध्ययन अपन करने वाले हैं। यहां से संपूर्ण बातें बताने वाला हूं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु, यानी कि सारी संपूर्ण बातें यहां से करने वाले हैं अपन। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो निश्चित तौर पर एग्जाम में छपता है। तो चलिए जलवायु टॉपिक की शुरुआत अपन करते हैं यहां से। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे इस क्लास का फायदा सभी बच्चों को मिल सके। चलिए तो यहां पे देखिएगा, अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की जलवायु की बात यहां पर करने जा रहे हैं भैया। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है और जलवायु किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यह बात भी अपन को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी कि सर जलवायु क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, जलवायु की बात यहां से करते हैं अगर अपन, तो जलवायु किसे कहा जाता है। तो जलवायु क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है कि वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं बोल दो या दीर्घकालीन दशा बोल दो, ठीक है ना। यही क्या होती है आप लोगों के जलवायु होती है कि लंबे समय तक वायुमंडल में जैसी स्थिति रहती है, जैसे उष्ण है या फिर उपोष्ण है या शीतोष्ण है, तो यानी कि लंबे समय की अवधि, ध्यान रखिएगा, लंबे अवधि की दशा है ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां पे रखनी है। चलिएगा, तो जलवायु की बात अपन ने करी यहां पे। और जलवायु जो शब्द है, अगर मैं जलवायु की बात यहां से करता हूं, तो जलवायु जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को। तो जलवायु जो है ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, तो ये है आपके ग्रीक भाषा का है। और इसका अर्थ किस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर जलवायु किससे बना है। तो ये बना है क्लाइमा शब्द से बना है। किससे बना है लाडलो, क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ यहां पर होता है। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन को ही अपन क्या कह सकते हैं साहब, जलवायु कह सकते हैं, क्योंकि जलवायु का निर्धारण जो है इस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है ना। अगर बात की जाती है यहां पर अवधि, तो गुरुजी इसकी अवधि कितनी होती है। अगर बात करूं मैं कि सर जलवायु में अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो अवधि की बात अपन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, अवधि जो होती है वो होती है 31 साल से 100 वर्ष तक, 31 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक निर्धारण किया जाता है जलवायु का। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, अब बात करने जा रहे हैं अपन आगे की। तो ध्यान देना कि सर विश्व स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए, विश्व स्तर पर सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण जो किया, विश्व स्तर पर सर्वप्रथम जलवायु का जो निर्धारण किया है वो किसने किया था, वो किया था आपके हिप्पोलस ने। किसने किया था, हिप्पोलस के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था हिप्पोलस, और इसने विश्व स्तर पर
जलवायु का वर्गीकरण किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, जलवायु का निर्धारण करने वाला व्यक्ति था हिप्पोलस। ठीक है बच्चा, चलिएगा। भारत में जलवायु का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण, भारत में जलवायु का निर्धारण जो किया है, अगर बात की जाए निर्धारण जो किया तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था अल मसूदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बच्चा? अल मसूदी के द्वारा किया था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे एक, वो थे आप लोगों के महिपाल के समय यहां पे आए थे अल मसूदी, और अल मसूदी ने भारत में जलवायु का निर्धारण किया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं सामान्य परिचय बता रहा हूं बच्चा, अभी आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अभी सिर्फ अपन सामान्य परिचय की बात यहां से कर रहे हैं, हर एक चीज को बताने वाला हूं। जल्दी से इसे उतारो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर आगे की ओर अपन बढ़ने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की ओर अपन बढ़ने वाले। चलिए अब बात करें अपन कि सर मौसम क्या होता है। मौसम, और आप लोगों को पता है कि सर मौसम क्या होता है। अगर मौसम की यहां से बात करते हैं अपन, मौसम, तो गुरुजी ये मौसम जो है, मौसम बड़ा बेईमान होता है। एक गाना भी बन गया था कि कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे मौसम की तरह। तो दोस्तों मौसम क्या है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, कुछ समय की अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। तो यूं कह सकता हूं वायुमंडल में अल्पकालीन घटनाएं, वायुमंडल में, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में होने वाली अल्पकालीन घटनाएं, वायुमंडल में होने वाली अल्पकालीन घटनाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। गुरुजी मौसम की अवधि कितनी है? तो ज्यादा नहीं है रे बच्चा, ज्यादा नहीं है मेरे लाडले। मौसम की अगर बात करते हैं अपन तो 1 से 7 दिन, 1 से 7 दिन, यानी कि एक सप्ताह में ये अवधि रहती है। एक सप्ताह, ध्यान रखिएगा, एक सप्ताह, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से। तो अवधि जो है 1 से 7 दिन तक ये परिवर्तन होता है। तो उसे कह सकते हैं अरे मौसम खराब हो रहा है। तो मौसम क्या है? चेंजिंग होता रहता है। जलवायु एक लंबी अवधि होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्षणिक अवस्था है ये। कैसी अवस्था है? क्षणिक अवस्था है, या कम समय में अपन यूं कह सकते हैं कि सर इसमें 1 से 7 दिन की अवधि होती है। अगर बात करूं मैं मौसम की बात करता हूं यहां से, तो मौसम जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का है, और किस शब्द से बना है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बना है ये बना है मौसम शब्द से। बहुत बढ़िया, किससे बना है लाडलो? मौसम शब्द से इसका निर्माण हुआ है। मौसम शब्द का ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिए गुरुजी, इसका अर्थ क्या होता होगा? जैसे अभी मैंने बताया कि जलवायु का ये अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मुझे बताना है आप लोगों को कि अर्थ क्या होता है। हवा की दिशा के साथ ऋतु परिवर्तन, हवा की दिशा के साथ या हवा की दिशा में परिवर्तन के साथ ऋतु परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, हवा की दिशा में परिवर्तन के साथ ऋतु परिवर्तन। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है मौसम की, कि हवा की दिशा के साथ ऋतुओं में अगर परिवर्तन हो रहा है मेरे दोस्तों, तो वही क्या है? आप लोगों के उसी की बात कर रहे हैं, वो है आपके मौसम होता है। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से सारी बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना? सारी बात जो है यहां पर बता दी गई है आप लोगों को, ठीक है। अब वायुमंडल में उपस्थित तत्व, वायुमंडल में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इसमें उपस्थित हैं?
चलिए चर्चा करते हैं। चलिए, तो यहां पर बात करूं मैं, ध्यान रखिएगा बच्चा, वायुमंडलीय तत्व। अगर बात करें अपन वायुमंडलीय तत्व, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो क्या है, वर्षा है, बिल्कुल, आर्द्रता है, ये वायुमंडल में मिलेंगे आपको, ठीक है ना, वर्षा है, आर्द्रता है, उसके बाद में तापमान है और वायुदाब है, और क्या आ जाएगा बच्चा, वायुदाब आ जाएगा, ठीक है ना, वर्षा, तापमान, वायुदाब, ये वायुमंडल में उपस्थित तत्व हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया। हवा भी लिख सकते हो, बिल्कुल गुरुजी, हवा लिख सकते हैं, या पौने, एक ही बात है, हवा या फिर पौने। तो ये वायुमंडल में उपस्थित तत्व होते हैं, वर्षा, आर्द्रता, तापमान। अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, इन अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिएगा, अब बात करते हैं अपन आगे की। तो सर अब बात करें अपन कि राजस्थान में कैसी जलवायु है। अगर राजस्थान की जलवायु की बात अपन यहां से करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा, कटिबंधों का निर्धारण करना पड़ेगा। कटिबंधों का क्या करना पड़ेगा बच्चा, निर्धारण करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कटिबंध, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं के मध्य, ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र वो होता है कटिबंध या जोन। कटिबंध या इसे बोलते हैं आपके जोन, ठीक है ना, कटिबंध या जोन बोला जाता है। अक्षांश रेखाएं कटिबंधों का निर्धारण करती है, यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, कटिबंधों का निर्धारण करती हैं, और आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां से समझाने वाला हूं। चलिएगा, अगर बात करने जा रहे हैं अपन यहां से कटिबंधों की बात करेंगे बच्चा, तो ध्यान देनी है आपको, एक एक बात ध्यान देनी है आपको कि सर कटिबंधों की बात अपन यहां से कर रहे हैं, तो ये आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है ना, ये आपकी 64.5 डिग्री, ठीक है ना, ये आप लोगों की, चलो एक लाइनिंग जो है, एक ये आप लोगों की 23.5, ये आप लोगों की 64.5 डिग्री लाइन आ जाएगी, ठीक है साहब। अब देखो यहां पे ये है आपके 0 डिग्री, ये क्या है बच्चा, ये है 0 डिग्री अक्षांश, और इस 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये है आप लोगों की कौन सी, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये है आपके 23.5 डिग्री, चलिए ये है आपके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे आपके मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। अब आपको कटिबंधों का निर्धारण करना है। ये है आपके 64.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपके 64.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना साहब। ये है यहां जो कटिबंध है वो है शीत कटिबंध, ठीक है ना। यहां जो कटिबंध है वो कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध है यहां पे, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, शीत कटिबंध है यहां पे। अब आपका जो भारत है, अगर बच्चों में बात कर रहा हूं यहां पे, तो आपके भारत की बात यहां पर करते हैं अपन, तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत जो आता है आपका, ये आपके आधा कर्क रेखा में, आधा यानी कि कर्क रेखा 2 बराबर भागों में इसको बांटती है, यानी कि आधा भाग ये तो है आपका कौन सा कटिबंध, ये है उष्ण कटिबंध, इधर भी उष्ण और इधर भी कौन सा आ जाएगा, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, उष्ण कटिबंध।
और अगर बात करें यहां जो कटिबंध है वो है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। और यहां पर भी बात करें तो यहां पर भी कौन सा आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा बच्चा, शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा। अब आपका आधा भारत शीतोष्ण में आ रहा है और आधा भारत किस में आ रहा है, उष्ण में आ रहा है बच्चा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चलिएगा। लेकिन फिर भी भारत में कैसी जलवायु पाई जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, भारत का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, स्थित है। भारत का उत्तरी भाग जो किस में आ रहा है लाला, वो आ रहा है शीतोष्ण में आ रहा है, जबकि दक्षिणी भाग जो है आप लोगों के वो किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा। लेकिन भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में जो जलवायु पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। परंतु ध्यान रखिएगा, परंतु भारत में उष्ण कटिबंधीय, परंतु भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। परंतु भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती हैं। देख लो आप यहां से, बिल्कुल मेरे दोस्तों, जलवायु है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा दोस्तों समझने में भी, याद करने में भी। बस आप लोगों को डटे रहना है और आप लोगों को मेहनत से मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, चलिएगा। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब राजस्थान कहां है, ये रहा गुरुजी राजस्थान। अब राजस्थान में क्या है, चलिए तो राजस्थान की बात बताता हूं मैं आपको। ये इधर 0 डिग्री से उष्ण शीतोष्ण आ गया, फिर शीत आ गया, यहाँ पे शीत आ गया, 64.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये तो बर्फीले क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध यहां बनेगा क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक क्या रहता है बच्चा, सीधापन रहता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, तो वहां पर उष्ण कटिबंध देखने को आप लोगों को मिलेगा। चलिएगा, बात करूं मैं आगे की, बात करता हूं आगे की, तो सुनिएगा कि बात की जाए कि सर राजस्थान ध्यान रखिएगा, राजस्थान का केवल बांसवाड़ा जिला ही, केवल बांसवाड़ा जिला ही उष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का केवल बांसवाड़ा जिला ही उष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि शेष राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। राजस्थान का केवल बांसवाड़ा ही,
ध्यान रखना बच्चा, राजस्थान जो है आप लोगों का ये राजस्थान छोटा सा बनाई दिया। लो चलो, आप लोगों ने बोल ही दिया कि सर राजस्थान का बांसवाड़ा ही कैसे है उष्ण कटिबंध में, तो इसको सही कर लेते हैं अपन। देखिएगा आप लोग, तो ये आपका पतंगाकार राजस्थान, और ये पतंगाकार राजस्थान में अगर मैं बात करता हूं बांसवाड़ा की, तो ये बांसवाड़ा ही उष्ण में आएगा, जबकि ये पूरा ही भाग किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में। किसमें है बच्चा? शीतोष्ण कटिबंध में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्थित राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा। तो बहुत बढ़िया, उतार लीजिएगा। ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चलो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अपन। वेरी गुड, हाईलाइट कर लेते हैं बच्चा। तो ये आप लोग देखोगे तो ये जलवायु राजस्थान की है आप लोगों की। अब बात करने जा रहा हूं आगे की, बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्त आगे की। और अब बात करें अपन आगे की, तो ध्यान दीजिएगा कि सर राजस्थान का ये भाग तो आपने हमें बता ही दिया। अब जो आप लोग जो हैं, आप लोगों को पता है कि सर तापमान जो है, तापमान अगर मैं बात करूं यहां पे, तापमान की अगर बात की जाती है यहां पे, तो तापमान किस में मापा जाता है? थर्मामीटर में मापा जाता है, जिसकी इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है। बच्चों ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो तापमान की बात यदि यहां पर की जाती है, तो यहां पर आगे की बात करूं मैं, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को तापमान को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तापमान को थर्मामीटर में, ध्यान रखिएगा, तापमान को थर्मामीटर में मापा जाता है, जिसकी इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। बहुत बढ़िया भाई, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चा, ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तापमान को थर्मामीटर में मापा जाता है, ये अलग से लाइन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जिसकी इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है। चलिएगा, अब आगे की बात अपन करते हैं यहां से कि सर राजस्थान की जलवायु की बात चल रही है, और जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु है। जबकि राजस्थान के, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कुल जिले, राजस्थान के कुल जिले, अगर कुल जिलों की बात, राजस्थान के कुल जिलों की बात अपन करते हैं, राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? कुल जिले, तो राजस्थान के कुल जिले जो हैं वो हैं आपके 41 में से अगर आप लोग देखोगे तो एक जिला है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा किस में है? ये है आपके उष्ण कटिबंध में। कारण क्या है? सर्वाधिक सूर्य की किरणों का सीधापन। इसका कारण क्या है कि गुरुजी उष्ण कटिबंध में है, तो सर्वाधिक किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। जबकि मैं बात करूं यहां पर, अगर 40 जिलों की बात करें अपन,
तो 40 जिले जो आएंगे वो आएंगे आपके किस में आएंगे, उपोष्ण में आएंगे, उपोष्ण कटिबंध में आ जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, तो राजस्थान का केवल एक ही जिला बांसवाड़ा ही किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है बच्चा। और ध्यान रखिएगा शेष राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में है। शीतोष्ण कैसे, गुरुजी यहां पर उष्ण, फिर यहां आ जाएगा बच्चा उपोष्ण, यहां क्या जाएगा, यहां आ जाएगा आपके उपोष्ण आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरुजी यहां पर आपके उपोष्ण आ जाएगा। या लो साहब ये ग्लोब गया अपना, कोई बात नहीं है, चलो चलिए। अब वो आएगा नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं है। यहां पे अपन समझ तो गए सही कि गुरुजी समझ तो गए सही, हम यालो साहब समझ तो गए सही अपन, ठीक है ना। दोबारा से ले रहा हूं, अब ये दिक्कत हो गई अपने, कोई बात नहीं है, समझ तो गए सही आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। चलिए अब देखो यहां पे लिख सकता हूं मैं आप लोगों के, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां आ जाएगा शीत, ठीक है। या लो वो तो गया, बहुत बढ़िया गुरुजी, या लो ये हो गया शीत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर क्या है ये, तो ये हो जाएगा आपका उपोष्ण, ये हो गया आपका उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण शीत, उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण शीत, या लो ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कटिबंधों का भी निर्धारण याद रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट है जब आपके समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे की बात अपन करते हैं। तो ध्यान देना है अपन को कि सर आगे जो है, अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, अगर मैं उन कारकों की बात यहां से करने जा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिएगा, तो ऐसे कौन से कारक हैं, तो यहां पे लिखेंगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, चलो एक एक कारक की बात अपन यहां से करने वाले हैं। कौन कौन से इंपोर्टेंट कारक है, अगर मैं पहले बात करता हूं यहां से, तो ध्यान देना पहला जो कारक है आप लोगों के वो है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यानी कि राजस्थान कौन से अक्षांशों में है, तो ध्यान देना बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं राजस्थान की बात यहां पे करता हूं तो यहां पर एक चित्र बना ही लेते हैं अपन, जो काम आता जाएगा अपने समझने में। तो यहां पर अगर मैं राजस्थान की बात यहां से करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि सर राजस्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है। तो आप सभी को पता है कि सर राजस्थान जो है ये 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हैं। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, इनके मध्य आपका राजस्थान है। और ये यहां पर सूर्य की किरणों का सीधापन ज्यादा रहता है, यहां पर सूर्य की किरणों का सीधापन ज्यादा रहता है। तो राजस्थान की स्थिति यानी कि राजस्थान की स्थिति भी कहीं ना कहीं से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। यह बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की वजह से भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। उसके बाद में फिर बात की जाए राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई।
तो समुद्र तल से औसतन ऊंचा है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में फिर बात की जाए समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से आप लोगों के क्या आ जाएगी, समुद्र तल से दूरी। तो राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है भाई, यानी कि अगर बात करूं मैं अरब सागर से 400 किलोमीटर है। अगर अरब सागर से मानसून जल्दी क्यों आता है, क्योंकि अरब सागर से राजस्थान की दूरी 400 किलोमीटर है, जबकि इधर तो आप लोगों के 2850 किलोमीटर है बंगाल की खाड़ी। इधर आप लोगों के बंगाल की खाड़ी बहुत दूर है, जबकि अरब सागर नजदीक है। तो सर्वप्रथम जो राजस्थान में प्रवेश करती हैं जो शाखा है वो है आपकी अरब सागरीय मानसूनी शाखा। कौन सी शाखा है दोस्तों, अरब सागरीय मानसूनी शाखा है जो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती हैं। उसके बाद में मरुस्थल का होना, मरुस्थल का होना, बिल्कुल गुरुजी, मरुस्थल की उपस्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि ये पूरा ही क्या है आपके मरुस्थल है, पूरा ही मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में तापमान क्या रहेगा, तापमान रहेगा ज्यादा और वायु दाब क्या रहेगा कम, वायु दाब क्या रहेगा कम। तो पवने जो चलती हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गमन करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मरुस्थल भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। फिर आ जाइए अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर, या फिर डायरेक्ट ऐसे अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब गुरुजी अरावली पर्वतमाला की स्थिति की बात आप कर रहे हो तो ध्यान देना बच्चा, ये अरावली आप लोगों की, ये अरावली पर्वतमाला। अब ये जो मानसून आएगा, इस ये मानसून अरावली पर्वतमाला के कारण ऐसे बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार से ये चलता जाएगा, ये इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो ये वाला जो भाग है आप लोगों का, ये कैसा रह जाएगा, शुष्क रह जाएगा। इस वजह से ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाला भाग कैसा रह गया आपका, शुष्क रह गया। तो अरावली पर्वतमाला भी, यानी कि ये जो पर्वतमाला है आपकी अरावली पर्वतमाला है, अगर बच्चों में बात करता हूं यहां से, तो ये अरावली भी कहीं ना कहीं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है साहब, चलिएगा फिर बात करें अपन आगे की, फिर बात करते हैं अपन आगे की। तो अब आगे की बात करें तो 5 कारक तो हो गए। उसके बाद में मरुस्थल का होना भी हो गया साहब, उच्च तापमान यहां ज्यादा रहता है, यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर यहां पर उच्च तापमान रहता है। बिल्कुल गुरुजी, उच्च तापमान रहता है। फिर बात करूं मैं राजस्थान की धरातलीय बनावट, धरातलीय बनावट बिल्कुल। उसके बाद में फिर आ जाएगी मृदा की संरचना, मृदा की संरचना यहां पे आ जाएगी बिल्कुल। फिर उसके बाद में उच्च तापमान। तो धरातलीय बनावट जो है, यानी कि कई पर्वत है राजस्थान में, कई मैदान है, और कहीं क्या है दोस्तों, पर्वत, मैदान, पठार। तो धरातलीय बनावट अलग अलग है राजस्थान की, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि धरातलीय जो बनावट है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उच्च तापमान यहाँ पे ज्यादा रहता है। मिट्टी जो है यहाँ, आप देखो आप यहाँ रेतीली मिट्टी ज्यादा है, रेतीली बलुई मृदा का विस्तार यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो साहब यहां पर आप लोग देखोगे तो यहाँ की धरातलीय बनावट और मृदा की संरचना अलग अलग है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला की स्थिति बताई थी मैंने आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है इन 8 कारकों को याद रखोगे, इन 8 कारकों को याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों आप लोगों को। जल्दी से आप लोग जो हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर कैसे भी आप लोग कर रहे हो, जल्दी से इसे छाप लीजिएगा, जल्दी से छाप लीजिएगा, उतार लो मेरे दोस्तों। फिर आगे की बात अपन यहां से करने वाले हैं।
चलिए उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये 8 जो कारक है, ये आप लोगों को सुनिश्चित करने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो गुरुजी ये तो पूरे ही 8 के 8 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये 8 के 8 ही कारक आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करने जा रहा हूं आगे की, अब बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों आगे की, कि सर राजस्थान की जलवायु, पवनों की, हवा की गति की बात अपन यहां से करने वाले हैं। हवा जो है कैसे चलती हैं, हवा की गति की बात यहां से करने वाले हैं अपन, कि गुरुजी हवाएं जो हैं किस प्रकार से चलती हैं और हवाओं की दिशा कैसे होती हैं, ये संपूर्ण बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो ये तो आप समझ में आ गया होगा, अब तो उतार लिया आप लोगों ने, उतार लिया। चलिए अब देखो, अब बात करने जा रहा हूं यहां पर हवा की गति, हवा की गति, हवा की गति। और दोस्तों हवा की गति की बात करूं मैं, तो हवा की गति का कारण क्या है, दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता पाया जाना। हवा की गति का कारण क्या है, दो स्थानों के वायुदाब में डिफरेंस पाया जाना। डिफरेंट क्या पाया जाना, कि एक जगह वायुदाब ज्यादा है, एक जगह कम है। तो लिखिएगा, लिखिएगा इसका मुख्य कारण, इसका इसका मुख्य कारण दो स्थानों के वायुदाब में, इसका मुख्य कारण दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता पाया जाना है। इसका मुख्य कारण दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता पाया जाना है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात सभी को पता रहती है तो, कि तापमान जो है वायुदाब को प्रभावित करता है। तापमान वायुदाब को प्रभावित करता है। तापमान जो है वायुदाब को प्रभावित करता है, यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तापमान किसे प्रभावित करता है, वायुदाब। अगर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब घटेगा, वायुदाब ज्यादा है तो वहां ऑटोमेटिकली तापमान, ये एक दूसरे के क्या है बच्चा, विलोमानुपाती हैं। ये क्या है, एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए तो ये बात भी आप लोगों को, चलो इसको थोड़ा सा क्या है, इसको सही कर लेते हैं, चलिएगा। इसको दोबारा ही लिख देता हूं मैं पूरी। वायुदाब को ऐसे लिख लो, वायुदाब को, एक ही बात है वो तो, तापमान प्रभावित करता है, वायुदाब को तापमान जो है प्रभावित करता है। यानी कि अगर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब घटेगा, और दोनों स्थानों पर विलोमानुपाती होते हैं। ये बात ध्यान नहीं रखनी है आप लोगों को। तापमान, वायुदाब व तापमान, वायुदाब व तापमान एक दूसरे के विलोमानुपाती
होते हैं। तापमान व वायुदाब, वायुदाब व तापमान एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चल हमें यहां लिख दूं टेम्परेचर, यहां लिख दूं प्रेशर। अगर टेम्परेचर जो है उच्च है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, निम्न। ठीक है, निम्न। अगर टेम्परेचर उच्च है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बताई सर। अगर टेम्परेचर निम्न है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर निम्न है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च। अगर टेम्परेचर यहां मैंने लिख दिया कि निम्न है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है ना, वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये टेबल भी आप लोगों को ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी कि सर अगर टेम्परेचर उच्च है तो वायुदाब क्या रहेगा, निम्न रहेगा। अगर अगर टेम्परेचर निम्न है तो वायुदाब क्या रहेगा, उच्च रहेगा। अगर टेम्परेचर निम्न है तो वायुदाब क्या रहेगा, उच्च रहेगा। ये बात भी आपको अब पौने सदैव कैसे चलती हैं मैंने बता ही दिया आप लोगों को। पौने जो सदैव चलती हैं बच्चा, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि पौने जो चलती हैं, ध्यान रखिएगा, हवाएं जो चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च से निम्न हवाएं, उच्च से निम्न, इस प्रकार से ये पौनों, ये हो गई हवा की, हवा की गति, हवा की गति ऐसे चलेगी आपके पौने। हवा की गति उच्च वायुदाब से निम्न। तो ध्यान रखिएगा, पौने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न की ओर, निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं, गति करती हैं। बहुत बढ़िया। हवाएं जो हैं पौने सदैव जो हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। ये हवाएं, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हवाएं सीधी न चलकर बच्चा टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। ये हवाएं सीधी न चलकर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हवाएं, हवाएं सीधी न चलकर, चलकर टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, चलती हैं। इसका कारण, इसका कारण कोरियोलिस बल हैं, बल हैं। इसका कारण क्या है बच्चा, कोरियोलिस बल हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिए, तो ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, इसका जो कारण है वह क्या है, आप लोगों के कोरियोलिस बल हैं। इसका कारण क्या है बच्चा, जल्दी से उतार लो, फिर आगे की बात अपन करने वाले हैं। चलिए, आप लोगों को मैंने टाइम भी दे दिया साथ के साथ ही, अब उतारते जाइए आप, क्योंकि आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब रिकॉर्डेड क्लास से पूरा मैटर दे रहा हूं, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे ही चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। तो देखो, हवा की गति, इसका मुख्य कारण दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता पाया जाना है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। वायुदाब को तापमान प्रभावित करता है। बिल्कुल, तापमान वो वायुदाब एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। कोई बात नहीं है साहब, एक ही बात है, आप इसको यहां पे ले लो, ठीक है, या लो साहब। तो तापमान व वायुदाब, तापमान वायुदाब, तापमान व वायुदाब एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा, और वायुदाब घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो यहां पर पौने कैसे चलती हैं? उच्च से निम्न की ओर गति करती है। अब साहब एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक फेरल मोदे ने एक नियम दे दिया कि हवाएं जो चलती हैं वह हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में, हवाएं जो है बच्चा उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में तो अपने बहाव के दाएं ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बहाव के बाएं ओर चलती हैं। ये फेरल मोदे का हवा की गति का नियम था। चलो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, चलिएगा। फेरल मोदे का हवा की गति का नियम फेरल मोदे की हवा की गति का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, यहां पे मोहदे का हवा की गति का नियम हमें बताता है, क्या बताता है मेरे दोस्तों, कि सर फेरल मोहदे ने बताया कि हवा जो है, ध्यान रखिएगा, हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने ध्यान रखिएगा, अपने बहाव के दाईं ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बहाव के बाईं ओर चलती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाईं ओर चलती है। बहुत अच्छी बात। तो हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने बाहों के दाएं ओर तो चलती हैं, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाहों के कैसे चलती हैं? बाएं ओर चलती हैं बच्चा। ये फेरल मोहदे हमें बताते हैं, ये फेरल मोहदे ने बताया कि हवा जो है इस प्रकार चलती हैं, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जल्दी से उतार लीजिएगा। चलो अब बात करें, पृथ्वी पर हवाएं मुख्यतः दो प्रकार से चलती है। एक बात यह भी याद रखना है आपको, पृथ्वी पर हवाएं मुख्यतः दो प्रकार से चलती हैं। पृथ्वी पर हवाएं मुख्यतः दो प्रकार से चलती हैं। गुरुजी, दो प्रकार से कैसे? स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर। बस ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। हवाएं एक तो चलेगी स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर। ध्यान रखिएगा, एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है जल से स्थल की ओर, और एक आ जाएगी आपके स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर
और स्थल से जल की ओर। अब दोस्तों ऐसे हवाएं चलती तब जाके मानसून आता है। तो आगे की बात अपन करने वाले हैं कि गुरुजी हवाओं की बात तो आपने बता दी कि कैसे चलती हैं, जल से स्थल, स्थल से जल। अब इसको आगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, डटे रहिए। एक मिनट देखिएगा आप कि सर हवाएं दो प्रकार से पृथ्वी पर चलती हैं। अब कब कब कौन से समय हवा चलेगी, ध्यान रखिएगा। अगर जल से स्थल की ओर बात करते हैं अपन, तो यहां पर हवाएं जो हैं, यहां पर बात करूं मैं जल से स्थल, और यहां आ जाएगा स्थल से जल। ठीक है बच्चा, स्थल से जल। अब ध्यान दीजिएगा मुझे, यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर स्थल से जल और जल से स्थल कब चलेगी साहब, तो एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं अपन और यहां पे समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये चलेगी 15 जून से, ये चलेगी आपकी 15 जून से 15 दिसंबर तक। 15 जून से 15 दिसंबर तक। ठीक है बच्चा, ये हमारी जल से स्थल की ओर जो हमारी चलेगी, तो ये कहां से कहां तक चलेगी, 15 जून से 15 दिसंबर तक। ये सब मौसम विभाग के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्त, मौसम विभाग के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं। ये चलेगी अपने भारत में साहब। एक मानसून आएगा यहां पे, वो मानसून आएगा आपके दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये कब से कब तक आएगा, तो ये आएगा आपके 15 जून से 15 सितंबर तक। बिल्कुल गुरुजी, दक्षिण पश्चिम मानसून जो एक्टिव होता है वो कब होता है, बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइए, 15 जून से 15 सितंबर तक। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर दूसरा मानसून कौन सा आएगा, दूसरा मानसून की मैं बात करूं यहां पे, तो ध्यान रखना आप कि गुरुजी दूसरा जो मानसून आएगा वो भी आपका कौन सा आएगा कि लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और ये लौटता हुआ मानसून है, ये कब से कब तक, तो ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ, 15 दिसंबर तक। चलिए अब भैया इनमें से नमी प्राप्त होती है, बिल्कुल इनमें से अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर बात करूं मैं, यहां पर कितनी परसेंट नमी, 74% नमी। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से 74%, इससे कितनी परसेंट, 13% नमी। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। ये हवा आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चा, जल से स्थल की ओर चली थी, जल से स्थल की ओर चली है, आप लोगों की अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब स्थल से जल की ओर कब चलेगी, चलो बताओ। स्थल से जल की ओर तो ये जो चलती हैं, ये चलती हैं आपकी 15 दिसंबर से 15 जून तक। देखो 15 दिसंबर से वापिस चलेगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मानसून आएगा नहीं आएगा, तो 15 दिसंबर से 15 जून, ऐसे याद रखना इनको, ठीक है ना। तो 15 दिसंबर से 15 जून, बिल्कुल गुरुजी, यालो साहब, 15 दिसंबर से 15 जून तक ये हवाएं चलती हैं। अब यहां कौन सा मानसून आएगा आप सभी को पता है, यहां पर शीतकालीन मानसून आता है बच्चा, अंडरलाइन करके लिखना है अपन को। यहां जो आएगा आपके, वो आएगा यहां पे शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। और ये जो शीतकालीन मानसून आएगा, ये आएगा आपके 15 दिसंबर से
15 मार्च, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ये आपका ये मानसून आ जाएगा। ठीक है ना, शीतकालीन मानसून। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। गुरुजी एक और मानसून आएगा यहां पे, प्री मानसून जिसे कह सकते हो आप लोग, मानसून पूर्व काल वर्षा जिसे कह सकते हो आप लोग, मानसून आने से पहले आया मानसून। तो ध्यान रखिएगा, मानसून पूर्व काल वर्षा, मानसून पूर्व काल वर्षा। और ये कब से? 15 मार्च से 15 जून तक, 15 जून तक। भैया ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं, जो दिया हुआ है। एक भी चीज इधर से उधर नहीं होगी, बस मेहनत आप लोगों को करनी है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। अब बच्चों यहां से कितनी परसेंट नमी? तो यहां तो 3% नमी, 3% नमी, याद लो साहब। ठीक है, यहां पर कितनी परसेंट? तो 13 दूनी 26, हाँ 26 सर, और 3 29, और एक वो बची गया अपना। तो यानी कि टोटल जो है 100% यहां पर हो जाएगा। टोटल जो है कितना हो जाएगा? 100%। 13 और कर दो, 13 दूनी 26, 26 सर 74, 10% नमी, 10% नमी। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो पौने जो चलती है मेरे दोस्तों, 2 प्रकार से चलती हैं, स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर। स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर। अगर जल से स्थल की ओर चल रही है तो मानसून आ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत इंपॉर्टेंट मानसून होता है मेरे दोस्तों, और इस मानसून की बातें अपन आगे करने वाले हैं। पहले तो आप लोग इनको समझ लीजिएगा कि हमारी जो है इस प्रकार से चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून और से 15 सितंबर तक आएगा। यही हमारे लिए सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मानसून मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा। लौटता हुआ मानसून 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य आता है। लौटता हुआ मानसून जो है आप लोगों के 15 सितंबर से 15 दिसंबर, और इसी में होती है ये वर्षा। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा, अब आगे की बात अपन यहां से करते हैं। आगे की बात अपन करते हैं कि सर दक्षिण पश्चिम जो मानसून है आपका, उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं दोबारा से याद करवाने जा रहा हूं। चलिएगा, दोबारा से रिवाइज करने जा रहे हैं अपन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे की बात अपन करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अपन एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो यहां पर देखो सर, जलवायु किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालीन घटना जलवायु है। ग्रीक भाषा का शब्द होता है मेरे लाडले, और किससे बना है? क्लाइमा शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन। फिर अपन ने आगे की बात करी मौसम की। तो मौसम क्या है? ये जलवायु निर्धारण करते हैं। मौसम की अगर बात करते हैं अपन, तो ध्यान देना बच्चा, मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन अवधि होती है 1 से 7 दिन तक। अरबी भाषा का शब्द है, और किससे बना है? मौसम से बना है। फिर वायुमंडल में उपस्थित तत्वों की बात अपन ने करी यहां से कि गुरुजी वायुमंडल में उपस्थित तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने सारी बातें जो हैं यहां से जान ली हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों ने बताया कि सर राजस्थान का आधा भाग शीतोष्ण में है, आधा उष्ण में है। दक्षिण यानी कि बांसवाड़ा उष्ण में है। फिर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये संपूर्ण कारक आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं। फिर अपन ने हवा की गति का नियम जाना है कि किस प्रकार से हवा चलती है, और फेरल मोदे के अनुसार भी हमने हवा की गति के नियम को जाना है। चलिए, फिर आगे की बारी आई। अपन ने बताया कि सर राजस्थान क्या पूरी पृथ्वी पर हवाएं 2 टाइप से चलती हैं, स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर। और आगे की चर्चा जो है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में करने वाला हूं कि किस प्रकार से कौन कौन सा मानसून जो है यहां पर आने वाला है। तो बने रहिए ताज के साथ, और इस बार ताज आपके नाम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।